नमस्ते। आज बात करते हैं भारत सरकार के एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर छोटे बड़े बिजनेस के लिए सरकारी खरीद के दरवाजे खोल रहा है। इसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, या जिसे हम सब जेम पोर्टल कहते हैं। अच्छा, तो क्या आपका कोई अपना बिजनेस है? मतलब कोई दुकान, कोई स्टार्टअप, या शायद आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं? कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा कस्टमर खुद भारत सरकार बन सकती है? जी हाँ, ये सुनने में शायद बड़ा लगे, पर ये बिल्कुल मुमकिन है। तो सवाल ये है कि भाई ये जेम पोर्टल आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में इसे आप सरकार का अपना अमेज़न या फ्लिपकार्ट समझ लीजिए। जी हाँ, सरकार का अपना ऑनलाइन बाजार। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां सरकारी डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज अपनी ज़रूरत का सामान और सर्विसेज सीधे आप जैसे सेलर्स से खरीदती हैं। मतलब कोई बिचौलिया नहीं, कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई का झंझट नहीं। अब जरा सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, 2016 से पहले क्या होता था? सरकारी खरीद फरोख्त का सारा काम ज्यादातर कागजों पर होता था। बहुत ही धीमा, बहुत उलझा हुआ और सच कहें तो पारदर्शी भी नहीं था। बस इसी चीज को बदलने के लिए 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जेम पोर्टल लॉन्च किया। मकसद एकदम साफ था, करप्शन को रोकना, कंपटीशन बढ़ाना और सबसे जरूरी जो एमएसएमईज हैं, मतलब जो छोटे उद्योग और स्टार्टअप्स हैं, उनको एक बराबरी का मौका देना। और आज देखिए, ये एक पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो चलिए, अब आते हैं सबसे काम की बात पर। सबसे अहम सवाल कि अगर कोई सेलर है तो इससे उसका क्या फायदा है? मतलब आपके बिजनेस को जेम से क्या मिल सकता है? देखिए, फायदे तो इसके बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहला, आपको देश भर के सरकारी विभागों तक सीधी पहुंच मिल जाती है। सोचिए, अपने शहर में बैठे बैठे पूरे देश में अपना सामान बेचने का मौका। दूसरा, जो बोली लगाने की पूरी प्रोसेस है वो ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट है। मतलब कोई हेर फेर की गुंजाइश ही नहीं। पेमेंट वो भी टाइम पर और एकदम सेफ तरीके से मिलता है। और हाँ, छोटे उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए तो ये समझिए नए मौकों का खजाना है। यहाँ बेचने के भी कई तरीके हैं, जैसे डायरेक्ट परचेज, बिड्स, रिवर्स ऑक्शन, बहुत कुछ है। और सुनिए, हाल ही में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिससे मौके और भी बढ़ गए हैं। सरकार ने ना खरीद की लिमिट्स बढ़ा दी हैं। पहले क्या था? सरकारी डिपार्टमेंट सीधे 25,000 रुपए तक का सामान खरीद सकते थे, बिना किसी कंपैरिजन के। अब ये लिमिट डबल हो गई है, मतलब 50,000 रुपीज। और जो एलगन कंपैरिजन होता था, जहां 3 सेलर्स की कीमतों को कंपेयर करते हैं, उसकी लिमिट भी 5 लाख से बढ़कर सीधी 10 लाख रुपए हो गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब बिना किसी मुश्किल बिडिंग प्रोसेस के बड़े ऑर्डर्स भी आसानी से मिल सकते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि इस पोर्टल पर आखिर कौन-कौन बेच सकता है? क्या कोई भी बेच सकता है? चलिए जानते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि जेम का दरवाज़ा लगभग हर तरह के बिजनेस के लिए खुला है। आप एक एमएसएमई है, चलेगा। एक स्टार्टअप है, बिल्कुल चलेगा। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, यानी निर्माता, या फिर एक ट्रेडर हैं जो सामान लेकर बेचते हैं, आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे आईटी सर्विसेज हो गई, क्लीनिंग सर्विसेज हो गई, और जो सरकारी ठेकेदार हैं, वो सब भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब निचोड़ ये है कि जेम चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, एमएसएमई हो या स्टार्टअप, सबको टेंडर के लिए मुकाबला करने का एक बराबर का मौका देता है। यहाँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट और आपकी कीमत में कितना दम है। चलिए, ये सब तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर कोई बेचने के लिए तैयार है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? मतलब शुरुआत कहाँ से और कैसे करनी है? देखिए, प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है और काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो जेम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और सेलर साइन अप पर क्लिक कीजिए। फिर अपने बिजनेस का टाइप और आधार पैन डिटेल्स डालिए। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई कर लीजिए। फिर अपने बिजनेस एड्रेस और बैंक अकाउंट की जानकारी दे दीजिए। आखिर में जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड कीजिए और बस आपका अकाउंट तैयार। प्रोफाइल को पूरा कीजिए और आप बेचने के लिए रेडी हैं। हाँ, एक ज़रूरी टिप। रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले ना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आईडी और एड्रेस प्रूफ। अगर ये सब पहले से तैयार होगा ना, तो रजिस्ट्रेशन का काम सच में मिनटों में हो जाएगा। अच्छा, एक और ज़रूरी सवाल जो सबके मन में आता है, क्या इसकी कोई फीस है? तो अच्छी खबर ये है
कि जेम की ऑफिशियल वेबसाइट पर सेलर के तौर पर रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है। सरकार कोई चार्ज नहीं लेती। लेकिन हाँ, एक लेकिन है, हर सेलर को एक कॉशन मनी जमा करनी होती है। ये एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट है और ये अमाउंट आपके बिजनेस के टर्नओवर पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो आपको सिर्फ 5,000 रुपए जमा करने होंगे। और हाँ, ये रिफंडेबल है। ठीक है, तो मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोफाइल भी बन गया, अब आगे क्या? असल में जेम पर सामान बेचा कैसे जाएगा? मोटे तौर पर बेचने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट परचेज और L1। ये 10 लाख तक के छोटे और मीडियम साइज के ऑर्डर्स के लिए है। ये प्रोसेस बहुत तेज और आसान है। समझिए, खरीदार सीधा ऐड टू कार्ट करके आपका सामान खरीद सकता है। दूसरा तरीका है बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन। ये बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स के लिए होता है। इसमें आपको फॉर्मल तरीके से अपनी बोली सबमिट करनी होती है और ये थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, जहां L1 यानी सबसे कम बोली लगाने वाले को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर देखें तो जेम पोर्टल इंडियन बिजनेसेस के लिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने का एक सीधा, ट्रांसपेरेंट और बहुत ही पावरफुल रास्ता है। ये छोटे छोटे बिजनेसमैन को देश के सबसे बड़े खरीदार यानी हमारी सरकार के साथ व्यापार करने का एक ऐसा मौका देता है जो पहले कभी नहीं था। तो अब आखिर में सवाल बस इतना है कि ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी पे टिके इस नए दौर में क्या आपका बिजनेस सरकार के साथ काम करने के इस सुनहरे मौके के लिए तैयार है?